आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में जो हम पढ़े थे त्वा और तल प्रत्यय, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को पढ़ना है मतुप, मतुप और हक प्रत्यय। मतुप और हक। तो आइए हम लोग मतुप प्रत्यय पढ़ें। मतुप, ध्यान देंगे, मतुप में मत और वत दो शेष बचता है। यह मत मान में बदलता है और वत वान में बदलता है। जब शब्द का अंत अ और आ से होता है तो वत होता है और वत वान में यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में वान होता है। अ आ के अलावा किसी अन्य से होता है तो मत होता है और मत मान में बदलता है। अब इसको लिखते हैं तो कहते हैं मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में मत और वत शेष बच जाता है। जब शब्द का अंत अ आ से हो तो वत होता है, वत होता है और अ आ के अलावा किसी अन्य से हो तो मत होता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला और वाली के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय में मत और वत शेष बच जाता है। जब शब्द का अंत अ आ से हो तो वत होता है और अ आ के अलावा किसी अन्य से हो तो मत होता है। जैसा कि हम आप लोगों को ऊपर बताए हैं कि मतुप में मत और वत शेष बचता है। वत तब होता है जब शब्द का अंत अ आ से हो तो वत होता है, अ आ के अलावा किसी अन्य से हो तो मत होता है। अब ध्यान देंगे कि वत जो है प्रथमा विभक्ति में वान हो जाता है और मत जो है प्रथमा विभक्ति में मान हो जाता है। आइए देखते हैं हम फिर कैसे ये बनता है। ध्यान देंगे, ये हम मतुप हो गया। मतुप में बताए हैं कि मत और वत, आप लोगों को बताए कि मत मान और वत वान में बदलता है, यानी अ आ से होगा तो वान होगा। अब उदाहरण देखते हैं तो कहता है धन जोड़ मतुप, धन जोड़ मतुप। धन में अ है तो रूप क्या बनेगा, धनवत। और एक वचन में क्या बनेगा, धनवान। और इसका रूप जब चलाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तो होता है धनवान, धनवंतौ, धनवंतः।
धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः। प्रथमा विभक्ति एक वचन धनवान, द्विवचन धनवन्तौ, बहुवचन धनवन्तः। अब मान लीजिए हम आपसे प्रश्न करें गुण जोड़ मतुप, गुण जोड़ मतुप, तो रूप क्या बनेगा? अ है तो बनेगा गुणवत, और एक वचन में क्या बनेगा? गुणवान, द्विवचन में गुणवंतो, गुणवंतः। उसी तरह आपसे अगला प्रश्न करते हैं तो कहता है रूप जोड़ मतुप, रूप जोड़ मतुप, तो रूप बनेगा रूपवत, और यहां ले आएंगे तो होगा रूपवान, और द्विवचन में रूपवंतो, रूपवंतः। अब देखिए मान कब होता है? यदि हम आपसे कहें बुद्धि जोड़ मतुप, बुद्धि जोड़ मतुप, ई है तो मत होगा, तो रूप बना बुद्धिमत। क्या बना? बुद्धिमत। तो यहां ले आएंगे तो क्या होगा? बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। अब दूसरा ले आते हैं, हम कहेंगे हनु जोड़ मतुप, हनु जोड़ मतुप, तो क्या होगा? हनुमत, क्योंकि अ आ नहीं है, अ आ के अलावा कोई अन्य स्वर है तो हो गया हनुमत। यहां ले आएंगे तो क्या होगा? हनुमान, हनुमान, हनुमन्तौ, हनुमन्तः। अब ध्यान देंगे, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका वाक्य प्रयोग अब करेंगे तो वाक्य प्रयोग में करेंगे तो अब देखिए हम कहते हैं कि रामः डैश अस्ति, और यहां दे दिया गुण जोड़ मतुप, तो राम एक है तो एक वचन में ये तो गुणवत बना, लेकिन एक वचन में ले आएंगे तो क्या होगा? गुणवान, रामः गुणवान अस्ति। अब ध्यान देना है, आप में प्रश्न या तो इस रूप में आएगा, आपको इस तरह बनाना है, या इस तरह आएगा, इस रूप में बनाना है। दूसरा प्रश्न, ते जनाः डैश सन्ति, ते जनाः सन्ति, यहां दे दिया धैर्य जोड़ मतुप, तो ये जनाः बहुवचन है तो होगा धैर्यवान, धैर्यवन्तौ, धैर्यवन्तः। तो बहुवचन है तो क्या होगा? धैर्यवन्तः, धैर्यवन्तः। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे कोई कहा कि राम बालकाः, बालकाः डैश और सन्ति, और यहां दे दिया बुद्धि जोड़ मतुप, बुद्धि जोड़ मतुप, तो बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में जाएगा, तो क्या होगा? बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, उसके बाद आप बता देंगे बुद्धिमन्तः, तो बालकाः बुद्धिमन्तः सन्ति। तो ध्यान देना है, आप में इस रूप में रहेगा तो ऐसा बनाना है, इस रूप में रहेगा इस तरह बनाना है, सबके साथ ऑप्शन रहेगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे हक। अब आते हैं हम हक प्रत्यय। ध्यान देंगे बच्चों कि हक के स्थान पर इक होता है। आपको हक का मतलब समझना है इक, हक का मतलब क्या समझना है? इक। अब इसकी परिभाषा है तो कहता है कि हक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है।
शब्दों के साथ हक का प्रयोग करने पर इक हो जाता है तथा इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। ध्यान देंगे, हक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शब्दों के साथ हक का प्रयोग करने पर इक हो जाता है तथा इसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि आ रहेगा तो वह आ में बदलेगा, ई रहेगा तो ऐ में बदलेगा, ऊ रहेगा तो औ में बदलेगा। यही है इसका नियम। जैसे हम कहते हैं धर्म जोड़ हक, ध्यान देंगे कि पहला वर्ण ध है तो ध में अ है, तो अ किस में बदल गया? आ में, तो ये धर्म हो गया। और ठक का इक तो बनेगा धार्मिक। क्या बना? धार्मिक। यदि हम कहते हैं आपसे नीति जोड़ ठक, ध्यान देंगे ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई ऐ में बदल रहा है, और ठक का ई तो ये बनेगा नी जो है वह नय में बदलेगा, तो हो जाता है नैतिक। अब ऊ देखिए, हम कहेंगे भूत जोड़ ठक, तो ये ऊ है अ में बदल रहा है, तो क्या बनेगा? भौतिक। तो फिर से एक बार देख लेंगे, आ में, ई ऐ में, ऊ औ में। यही है इसका नियम। यदि हम आपसे कहें कि वर्ष जोड़ ठक, तो वह है आ में बदलेगा, तो क्या बनेगा? वार्षिक। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि सामाजिक, इसका प्रकृति प्रत्यय करें, तो आपका उत्तर होगा समाज जोड़ ठक। अगला मूल जोड़ ठक, ऊ अ में बदला तो क्या हो जाएगा? मौलिक। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि इतिहास जोड़ ठक, तो ई किस में बदल रहा है? ऐ में, तो हो जाएगा ऐतिहासिक। तो बच्चों, ये प्रत्यय आज हमारा यही पूर्ण हुआ। आप लोगों से उम्मीद और इस आशा के साथ कि आप इस 4 नंबर के प्रत्यय में फुल मार्क्स लाएंगे। बहुत बहुत